बंदी छोड़ सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के खोजियो, आओ आज हम विचारों के माध्यम से जानेंगे कि सार शब्द किसे कहते हैं। इस संसार में दो प्रकार से सार शब्द परोसे गए हैं। एक सार शब्द ज्योति निरंजन काल का है और दूसरी तरफ सार शब्द साहिब कबीर देव जी ने हमें आकर बताया है। तो पहले समझते हैं ज्योति निरंजन ने संसार में अपने भक्तों को कौन सा सार शब्द दिया जिसके बारे में वाणियों में प्रमाण मिलते हैं। सर्वप्रथम ज्योति निरंजन काल ने जब दयाल साहिब से वार्ता हुई थी तब कहा था, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, जोग जीत जाओ संसारा, कहा ना माने जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी और होए बाद बखाने। तो इसमें साहिब ने हमें क्या बताया कि काल ने कहा था कि तुम्हारा नाम लेकर साहिब मैं आवाज़ लगाऊंगा, संसार में सभी जीवों को भरमाऊंगा, क्योंकि वे जब मैं आपका नाम लेकर बोलूँगा तो वे विश्वास करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, काल ने अपना कर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया और हम सबको जो परमात्मा के पास जाना चाहते थे, अपने निज घर जाना चाहते हैं, उन सब को सार शब्द क्या दिया। जैसे सत कबीर सत कबीर सत कबीर। दूसरा सार शब्द सोहंग सोहंग सोहंग। तो आज इस संसार में भक्त समाज सुन रहा है और देख भी रहा है कि इन सार शब्दों से हर जीव मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ज्योति निरंजन काल ने ऐसा शब्द जो परमात्मा का नाम बताकर संसार में परोसा, साहिब कबीर का सहारा लिया और उसी को माध्यम बनाकर संसार में सार शब्द फैलाया। तो आज भगत समाज देख रहा है कि सभी सत कबीर जप रहे हैं और कोई सोहंग 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 जप रहा है। विचार करने वाली बात है कि सोहंग आखिर है क्या, इस पर विचार करते हैं। साहिब ने बताया कि सोहंग शब्द जो है इसका मतलब क्या है, जिसे वाणी के माध्यम से हम सबको समझाया। शर ओंकार को कहते हैं, अक्षर सोहंग जान, नि अक्षर
सुआसा रहत है। तो इसमें साफ साफ कहा है कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये तो ब्रह्म है, ओंकार का बनाया हुआ देह है। और इसके अंदर जो चेतन पुरुष है, जो जीव आत्मा है, इसको सोहंग कहा है। तो भक्तों, विचार करो, समझो इस बात को कि जीव अपने आप का सिमरन करके, अपने आप के नाम की भक्ति करके क्या कभी मुक्त हो सकता है? कभी नहीं मुक्त हो सकता। सोहंग 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 करते करते इसका जीवन बीत जाता है और आखिर में ये ज्योति निरंजन के भरम जाल में फंस जाता है। इसका मतलब ये कहता है सोहम या सोहंग कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सारा जीवन इसी का रटन करता रहता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो भक्त जनों, ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ सत कबीर सत कबीर सत कबीर करने से साहिब ने कहा, जो मेरा नाम जपेगा वो काल के जाल में फंसेगा। तो इसलिए भक्तजनों, विचारने वाली बात है कि इन फैलाए हुए भरम जालों से जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। साहिब ने जिस सार शब्द की बात कही है, वो सार शब्द एक रतन है, एक हीरा है, अनमोल है। उस सार शब्द से जब ये जीव, ये सोहंग उसकी भक्ति करेगा, उस सार शब्द को घिसेगा, रटन करेगा, उसका जाप करेगा, उस शब्द रूपी, सार शब्द रूपी डोर को ये जीवात्मा पकड़ेगा, तभी मुक्त हो पाएगा। साहिब कहते हैं, निर्भय डोर पकड़ सतगुरु की, कर्जा लोक पियाना। हे जीवात्मा, सब डोर जो है वो भय के अंदर है, और एक सतगुरु की डोर है वो ही निर्भय है, उसमें कोई भय नहीं है। उस डोर को पकड़कर और तुम अपने लोक में चले जाओ, अपने घर चले जाओ, अपने निज धाम चले जाओ, अपने अमर लोक चले जाओ। तो अब विचार करने वाली बात तो ये है, आखिर ये सतगुरु शब्द इतना महान क्यों है? इसकी महानता के गुण वाणियों में क्यों गाए गए हैं? क्योंकि ये सतगुरु हमें वो मार्ग देगा, सतगुरु हमें अपने निज घर लेके जाएगा, सतगुरु ही हमें अपने अमर करेगा। वही हमारा अखीरला सहारा है जो हमें अपने घर परमात्मा तक साथ लेके जा सकता है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, आजकल सतगुरु बहुत हो गए हैं, किस सतगुरु पे विश्वास करें? हर एक कोई अपने पीछे आगे सतगुरु साहिब लगाए बैठा है, इसलिए हर जीव भ्रमित में है कि कैसे पार होंगे। सच्चा सतगुरु आखिर है कौन
और झूठे सतगुरु कौन हैं? तो साहिब बता रहे हैं, सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठियां जग पत्यासी। अंधों की बाँ एक अंधे ने पकड़ी, हम दोनों को राह कौन बतासी। तो ये सच्चा सतगुरु और झूठा सतगुरु कैसे पैदा हो गए? झूठे सतगुरु, सतगुरु सच्चा कैसे अलोप हो गया? कारण ज्योति निरंजन काल ने 99 सतगुरु बना दिए हैं। प्रथम में यही कहा था, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि पहचान करो, सच्चा सतगुरु तो एक ही होता है और वो कोई देह में थोड़ा है। सतगुरु कोई देही रूप थोड़ा होता है। देह में तो सदगुरु होता है, गुरु होता है, भेदी होता है। सतगुरु देह में नहीं होता, आपको इस देह में कभी नहीं मिलेगा सतगुरु। देह रूप में सदगुरु मिलेगा, गुरु मिलेगा, भेदी गुरु मिलेगा, लेकिन सतगुरु कभी नहीं मिलेगा। साहिब कहते हैं, सतगुरु मेरे सदा सदा है, ना आवे ना जावे, वो अविनाशी पुरख हैं और सब में रहा समाए। भाई सोचने वाली बात है। अब देखो कि ये सतगुरु जो आज देह में बैठे हैं, इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए साहिब कबीर ने बताया कि झूठे सतगुरु जीव को देह में आकर भरमाते हैं और काल की भक्ति करवाकर, देवी देवताओं की भक्ति कराकर, ब्रह्मा विष्णु महेश शिवजी और गणेश, देवी और गणेश की पूजा करा के इसी संसार में जीव आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में बांध कर रखना चाहते हैं। सच्चा सतगुरु सत शब्द की डोर पकड़ाता है और अपने निज धाम लेके जाता है। यही अंतर है ज्योति निरंजन काल के सार शब्दों में और साहिब कबीर ने जो बताया सार शब्द, उस सार शब्द में। तो सतगुरु सच्चे की पूजा करनी हमें साहिब कबीर ही बता सकते हैं। इसलिए भक्तों, विचार करो, हमने झूठे सतगुरु की शरण में रहना है कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाना है। झूठे सतगुरु अपनी शरण में बुलाएंगे आपको और सच्चा सतगुरु किसी भेदी गुरु से, सदगुरु से पता करके और सच्चे सतगुरु की पूजा करो, जो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से तो क्या, ब्रह्मांड के हर दुख मुसीबतों से निकाल कर निज धाम ले जाएगा। आप सब समझदार हो, विवेकी हो। जब तक विवेक जागृत नहीं होता, जब तक सच्चे सतगुरु की पूजा का भेद नहीं पता लगता। जिस दिन सच्चे सतगुरु की पूजा का भेद मिल गया, उसी दिन से तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा।
जो सच्चा विवेक है। तो भगत समाज बहुत विवेकी हैं। मेरे विचारों को सुनो, समझो और अपने जन्म को सफल करो। अब हम अपने विचारों को यहीं विराम देंगे। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।